सत्संग, समता, साहस, धैर्य, ज्ञान, रसमयता, लेकिन बुद्धिहीन रसमयता नहीं, बुद्धि सहित रसमयता देता है। कर्म करने की योग्यता, शांति पाने की योग्यता और परमात्मा पाने की योग्यता के निखार का नाम है सत्संग। भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस परमात्मा पद को पाना हो तो तुम्हारे स्वभाव में ये दैवी गुण बढ़ा दो। दो प्रकार के लोग होते हैं अर्जुन। कुछ ऐसे लोग होते हैं, आकृति तो मनुष्य की लेकिन आचरण दैत्यों का, और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आकृति मनुष्यों की, आचरण देवों का। दोनों को तू ध्यान से सुन, फिर जो तेरी इच्छा हो कर। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुषम एवच अज्ञानम च अभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। ये असुर स्वभाव के लोगों का मैंने वर्णन किया। अज्ञान, अपने वास्तविक आत्मा को या अपनी वास्तविक शुद्ध आवश्यकता को न जानना और पेट पालू पशु की नाई जिंदगी खत्म कर देना, ये अज्ञान। हे प्रथानंदन, ऐसे अज्ञान के चक्कर में आए हुए व्यक्ति दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना और कठोरता रखना और अविवेक का आश्रय लेना, ये सभी आसुरी संपदा को पाए हुए मनुष्य के लक्षण हैं। चंद दिनों के लिए तो थोड़ी ऐहिक जगत में सफलता उनको दिखती है, लेकिन अंतर आत्मा में उन्हें शांति नहीं, तृप्ति नहीं, अपने आप में रति नहीं है। विकारों की रति में ही अपने को निचो डालते हैं। अपने आप में तृप्ति नहीं, इंद्रियों के भोगों में तृप्त होते होते बीमार के शिकार हो जाते हैं। अपने आप में संतुष्टि नहीं, इतना बनाऊं मुसलों की नाई ढेर करके भी असंतुष्ट रह जाते। ये आसुरी लक्षण वाले मनुष्य हैं। साधक को उन लोगों का अनुकरण नहीं करना चाहिए। अरे इसके पास इतना है, इसके पास 6 फ्लैट, मेरे पास खाली 4, इसके पास 4 है, मेरे पास खाली 2, इसके पास 2, मेरे पास खाली 1। लेकिन 4 वाला भी छोड़ मरेगा, 6 वाला भी छोड़ मरेगा, 10 फ्लैट वाला भी छोड़ मरेगा। ये ज्ञान साथ में रखो। तेरे शरीर की रखवाली हो इसलिए तेरे मकान चाहिए, ठीक है। शरीर के लिए वस्त्र चाहिए, ठीक है। लेकिन इच्छाएं, वासनाएं बढ़ाकर अंत में अशांति की होली जलाकर अपने को तपाकर मारना, ये आसुरी स्वभाव है। और आज के युग में आसुरी स्वभाव सब जगह मनुष्य का गला दबोचा हुआ है। दुनिया की जो संपदा है, 20% लोगों ने दुनिया की 80% संपदा दबाच के रखी है। बाकी की 20% संपदा 20% संपदा 60% लोग बेचारे जी रहे, मध्यम वर्गीय। और बाकी को 1% संपदा में 20% लोग बेचारा अपनी गाड़ी घसेड़ रहे हैं, झोपड़पट्टी में या साइकिल पे या मोपेड पे जी के। धन बढ़ने से अगर सुख होता तो जिनके पास दुनिया की 80% संपदा है वे बड़ी बड़ी बीमारियों के और अशांतियों के या सुसाइड के शिकार नहीं होते। साईं ते इतना मांगिए 9 कोटि सुख समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। बहुत पसारा मत करो कर थोड़े की आस, बहुत पसारा जिन किया वे भी गए निराश।
देवी संपदा वाला जब बोलता है तो मानो मधु टपकती, सारगर्भित बोलता है, दूसरे का दुख दूर करने को बोलता है, अपना अभिमान और घमंड छोड़कर बोलता है। लेकिन आसुरी संपदा वाला जब बोलता है तो अपना अभिमान और घमंड आगे धर के बोलता है। ज्ञानेश्वर महाराज टीका करते हुए कहते हैं कि ये अधम मनुष्य के लक्षण है। जैसे सर्प का बिल टेढ़ा होता है, ऐसे आसुरी स्वभाव वाले आदमी का बोलना टेढ़ा मेढ़ा और चोट करने वाला होता है। सर्प की पत्नी सर्पिणी, ऐसे बाण की पत्नी बाणी। वो ऐसी वाणी बोलता है कि सुनने वाले को चुभती रहती है। ये आसुरी स्वभाव वाले, दैत्य स्वभाव वाले मनुष्य के लक्षण हैं। वाणी बोलता है मानो ज्वालामुखी फूटते हैं, और कार्य करता है तो मानो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। दक्ष ने यज्ञ तो किया था, यज्ञ कर्म तो अच्छा था, लेकिन शिव जी को नीचा दिखाने के भाव से किया था, तो अंत में परिणाम बुरा ही आया। काम तुम अच्छा करते हो, लेकिन अंदर में किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हो, तो उस काम का फल इतना मधुर नहीं आ सकता। काम तो तुम बढ़िया करते हो, लेकिन अपना दंभ, अहंकार या पाखंड फैलाने के लिए करते हो, तभी भी आत्म संतोष, आत्म तृप्ति, आत्मरति नहीं मिलती। काम करने के पहले उत्साह होता है, काम करते वक्त पुरुषार्थ होता है, और काम के अंत में काम का जो भी काम किया उस काम का फल आपके हृदय में फलित होता है। काम पूरा होने पर देखो कि हृदय में शांति फलित हुई, सरलता, सज्जनता और आत्मतृप्ति फलित हुई, कि अहंकार फलित हुआ, ईर्ष्या और द्वेष फलित हुआ, या माधुर्य और प्रेम फलित हुआ। माधुर्य, प्रेम और शांति फलित हुई तो तुम्हारा सत्कर्म सत्य स्वरूप ईश्वर ने स्वीकार कर लिया है और तुम आगे बढ़ोगे। लड़की है नन्ही मुन्नी, अपने खिलौने में खेलती है और कोई लेता है तो रोती है, लेकिन जब थोड़ी सी बड़ी होती है तो अपना खिलौना भाई को भी, बहन को भी देती, और बड़ी होती है तो अपना भोजन भाई बहन को खिलाती, और जब बड़ी होती है तो अपनी सहेलियों को भी अपनी चीज बांटती है, और आगे बढ़ती है तो जब शादी विधि हो जाती है तो अपना बनाया हुआ रसोई केवल अपने लिए नहीं, पहले दूसरों को खिलाकर फिर खाती है, और थोड़ी विशाल होती है तो अड़ोस पड़ोस अथवा अपनी बहू बेटियों को भी देकर दादी माँ को या नानी माँ को या मैया को आनंद आता है। जितना कर्म का दायरा विशाल, उतना ही ईश्वर के निकट, जितना कर्म का दायरा संकीर्ण, उतना ही शैतान के निकट। आकाश पाताल में कोई शैतान या ईश्वर नहीं बैठा है। बद्रीनाथ में ईश्वर बैठा हो, यहाँ सूर्य नारायण में ईश्वर बैठा हो, यहाँ वैकुंठ में ईश्वर बैठा हो, हमारा ईश्वर एक देशी नहीं। ईश्वरो सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। सर्वभूत प्राणियों के हृदय में वह ईश्वर बैठा है, कर्म का दृष्टा बैठा है और फल का दाता बैठा है। कीड़ी के पग नेवर वाजे, सो भी साहिब सुनत है। कोई नहीं देखता फिर भी कोई देख रहा है। जैसे अति विश्वासी आदमी ठगा जाता है, ऐसे अति भोगी आदमी भी आसुरी संपदा से ठगा जाता है। अति विश्वासी भक्त ठगा जाता है और अति भोगी विकारी ठगा जाता है। न अति भोग में पड़ो, न अति विश्वास में लिपसो, न अति अविश्वासी हो, मध्यम मार्ग। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि उस आसुरी संपदा वाले का आचरण होता है जैसे छुरी काटना ही जानती है, ऐसा ही उसका आचरण होता है। जो भी करेगा किसी न किसी को हानि पहुंचाएगा, समझो दैत्य स्वभाव का आदमी।
वो फिर कहीं बबुल का पेड़ बनेगा, या तो कोई सर्प बनेगा, या ऐसी नीच योनियों में 84 लाख जन्मों तक भटकता रहेगा। सुई जोड़ने का काम करती है और छुरी तोड़ने का काम करती है। ऐसे दैवी संपदा वाला का आचरण शुभ होता है, अपने और दूसरों के लिए हित का सोचकर किया जाता है। जिसका चित्त दूसरों के दुख को देखकर द्रवित नहीं होता, उसके चित्त में करुणा नहीं उपजती है। जिसके चित्त में करुणा नहीं उपजती है, उसके चित्त में ईमानदारी की सेवा का संगीत नहीं छिड़ता। और जिसके जीवन में ईमानदारी का सेवा का संगीत नहीं छिड़ता, उसको आत्म तृप्ति नहीं मिलती है, आत्म संतोष नहीं मिलता है, आत्म रति नहीं मिलती है। वो रति फिर लेडी लेडा के संग से करता है, तृप्ति भोग वासना में खोजता है, और संतुष्टि कुछ ढेर करके करता है, लेकिन आखिर अतृप्त हो जाता है, आखिर निराश होकर मरता है। जीवन निराशा की खाई में गिरने के लिए नहीं है, जीवन ज्ञान संयुक्त जीने में है। यस्य ज्ञानमयम तपः, सात्विक व्यक्ति का कैसा स्वभाव होता है? इस बात को सुनकर मनुष्य, जो लोग अपना स्वभाव सात्विक बनाते, दैवी बनाते, वे ज्यादा फायदे में होते हैं। भगवान कहते हैं, अहिंसा सत्यम अक्रोध त्याग शांति अपैशुनम दया भूतस्व लोलुप्तम मार्धम हिरिचापलम। अहिंसा, अहिंसा का मतलब है तन से, मन से, विचारों से, वाणी से किसी को दुखाए नहीं। उसका मतलब ये भी नहीं है कि बच्चा दवा नहीं पीता और माँ उसको डांटे नहीं, माँ उसका हित चाहती है, फुफाड़ा मार दे, गुरु कभी कभार डांट देते हैं, लेकिन अहित न करें। अर्थात काया, वाणी और मन से जगत को सुख पहुंचाने का कर्म करने का नाम है अहिंसा। से तो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, छुरी घुमाता है, लेकिन उसको हिंसक हम नहीं कह सकते। माँ कड़वी दवा पिलाती और डांटती, लेकिन उसको हम हिंसक नहीं कह सकते, क्योंकि माँ का उद्देश्य हमें सुख पहुंचाना है। ऑपरेशन करके डॉक्टर का उद्देश्य हमको स्वस्थ रखना है। लेकिन जो डॉक्टर लोग सोनोग्राफी करते हैं, और जो सोनोग्राफी करने पर सोनोग्राफी जिनकी हुई, उनको पैसा कमाने के लिए गलत बताते। वो बताते कि लड़की है, क्योंकि अबॉर्शन कराएगा 2000 रुपये मिल जाएंगे, 5000 मिल जाएंगे। ऐसे कई डॉक्टरों ने बम्बई ही और इस इर्द गिर्द के इलाकों में बहुत कुछ भ्रूण हत्या का पाप किया है। जिंदे मनुष्य को मारने की अपेक्षा गर्भ वाले जीव को मारने का ज्यादा पाप शास्त्र ने कहा है। जिंदा तो आया बाहर, और कुछ उसने कीड़ी मकोड़े मारे, उससे कुछ कर्म हुआ, या किसी से लड़ा झगड़ा, फिर उसको खून आ गया। लेकिन उस बालक ने तो 84 लाख जन्मों की यात्रा करके माँ के गर्भ में अभिवास पाया। तुम्हारा कुछ बिगाड़ा नहीं। वो अपना जन्मों जन्मों की यात्रा पूर्ण करने के लिए मनुष्य जीवन में आया और हिंदुओं के घर आया, भारत में आया। कुछ न कुछ अपना शुभ कर्म करके अपना कल्याण करेगा, और उसको ही गर्भ गर्भ में मार डालना, बेटी है करके, ये बहुत बड़ा भारी पाप। शास्त्रकार तो यहाँ तक कहते हैं कि जो स्त्री गर्भपात कराती है, उसके हाथ की भिक्षा अगर साधु का है तो साधु की तपस्या नाश हो जाती। जयराम जी की भ्रूण हत्या, बाल हत्या से भी ज्यादा भ्रूण हत्या का पाप। इसलिए गर्भपात महापाप। अहिंसा, कीड़ी को मारने में पाप मानना है, और मनुष्य के बच्चे को बेचारे ने कुछ नहीं बिगाड़ा, और अंदर ही अंदर काट कुट करके टुकड़े टुकड़े करके उसकी खोपड़ी के, उसके अंगों के अबॉर्शन करा देना, घड़ी भर विलास में आकर इतना घोर पाप लेना। और उसी का कारण है कि धीरे धीरे प्रकृति भी करवट ले रही है। प्रकृति को पायमान हो जाए मानव जात के ऊपर, उसके पहले मनुष्यों को संयमी जीवन जीकर श्रेष्ठ संतानों को जन्म देना चाहिए, और कुदरत के
कोप का भाजन नहीं बनना चाहिए। अहिंसा सत्यम अक्रोध। भगवान कहते हैं कि सत्य भाषण से शुरुआत में लगेगा कि अरे घाटा पड़ा, लेकिन जो लोगों को पता चलेगा कि ये सत्य बोलने वाले, बहुत आप फायदे में रहेंगे। कोई संत प्रवचन करते हैं और गपशप हाँके या झूठ बोलने की उनकी आदत है, तो संत का प्रभाव टिक नहीं सकता। जयराम जी की नेता का प्रभाव लंबा समय नहीं टिक सकता अगर झूठ ही झूठ का सहारा लेता है। लोग बोलते हैं महाराज बेईमानी के बिना तो चलता ही नहीं। बाबा आप कौन से जमाने की बात करते हो? आजकल तो ईमानदार की कोई कीमत ही नहीं है। मैं बोलता हूं, ध्यान से सुनो। ईमानदार तो ईमानदार को चाहता है कि नहीं चाहता है? ईमानदार तो ईमानदार को चाहेगा, इस बात में सब लोग हाँ बोलते हैं। लेकिन बेईमान सेठ भी अपना मुनीम ईमानदार चाहता है कि मेरे से मुनीम धोखा न करे। बेईमान नेता अपना सेक्रेटरी ईमानदार चाहता है। बेईमान बॉस अपना असिस्टेंट वफादार चाहता है, ईमानदार चाहता है। जयराम जी की बेईमान ऑफिसर अपना असिस्टेंट ईमानदार चाहता है और बेईमान पति अपनी पत्नी ईमानदार चाहता है और बेईमान पत्नी अपना पति ईमानदार चाहती है। जयराम जी की पति मेरे से धोखा क्यों करना करे। तो ईमानदार को तो ईमानदार चाहता है, लेकिन बेईमान लोग भी ईमानदार को चाहते हैं। ऐसे घोर कलयुग में भी ईमानदार की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और गांधी जी में ईमानदारी का ये सद्गुण अगर नहीं होता तो गांधी जी कुछ भी नहीं कर सकते थे। क्या हथियार थे उनके पास और कौन सा बड़ा योग बल था उनके पास? सत्य भाषण था, अहिंसा वृत्ति थी। एक ठूंठ लगा था, कटा पेड़ सूखा था 3 साल से। गाय खुजली मिटाने के लिए अपने पेट को रगड़ रही थी। उसको जरा ठीक लगा तो जोर से जरक मारा तो ठूंठ का एक फाचर गाय के पेट में घुस गया, पक गया और उसी कारण गाय बेचारी मर गई। थोड़े दिनों के बाद बारिश हुई और वो ठूंठ फला फूला। गांव के लोगों ने महात्मा को कहा महाराज हद हो गई। कसाई के वहां कुशलता और धर्मात्मा के वहां धाड़। ठूंठ था भयानक और गाय हत्या करने में निमित्त बना और अभी फला फूला है। महात्मा ने कहा धीरज रखो। 1 आध साल बीता, वो तो फला फूला हरा भरा हुआ, मानो आकाश से बातें करने को उभर रहा है। दूसरा साल हुआ, सर्दी बीत गई, बारिश बीती और फला फूला सर्दी बीती। महाराज ये क्या है? ये तो अंधेर है। महाराज ने कहा धीरज रखो थोड़ी सी। आई जोरों की गर्मियों की आंधी, बमंडल आया और जड़ों सहित उसे गिरा गया। ऐसे कोई कूड़ कपट और दूसरों को सताकर बहुत ऊंचा हो भी जाता है, लेकिन कोई ऐसी आंधी आती है कि जड़ सहित उसको गिरा देती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्म करते समय सावधान रहो। आपने अच्छे काम किया और आपको इनाम मिला तो उस इनाम को आप बांट सकते हैं, या गवर्नमेंट को या साहब को भेंट में अर्पण कर सकते हैं। लेकिन बुरा काम किया और सजा मिली तो उसको बांट नहीं सकते और न्यायाधीश को भेंट नहीं कर सकते। शुभ कर्म करो और ईश्वर को भेंट किया तो ईश्वर प्रसन्न होकर तुम्हारे हृदय में प्रकट होगा। लेकिन अशुभ कर्म जब करेंगे उस समय भले पता न चले किसी को, लेकिन अशुभ कर्म का फल देर सवेर। भीतर से बाहर की बरसात पड़ती है बौछार, तो छाते से आप अपने को बचा लेते हो, लेकिन भीतर जब नालत की बौछार पड़ती है तो कोई छाता काम नहीं आता। इसलिए मेहरबानी करके कर्म करने के पहले सावधान रहो कि भीतर वाले की नालत की बरसात न पड़े। और इसलिए सुबह रोज उसको प्रार्थना करो कि जो तिद भावे सो भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। मेरा विकार तो आता है जाता है, मेरा काम क्रोध आता जाता है, लेकिन उसको तू देखने वाला है सदा सलामत। तू मुझे कृपा करके बचाना। जो जाकी शरणी गए ताके ताकी लाज, उल्टे बहाव मछली चले बह रहे हो गजराज। जो जिसकी शरण जाता है वो उसकी रक्षा करता है। हाथी जंगल की शरण है
और मछली पानी की शरण है। पानी की शरण होने पर उल्टे बहाव भी मछली आगे चलती है, लेकिन इतना गजराज बह जाता है, पानी अगर उसको शरण नहीं देगा तो मछली जाएगी कहाँ। ऐसे ही सच्चे हृदय से रोज नाम जप कर परमात्मा में गोता मारे तो परमात्मा रक्षा नहीं करेगा तो फिर वो साधक जाएगा कहाँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये तो आ जाता है, आवेश है, विवशता है, लेकिन कपट तो आदमी करता है। काम क्रोध में तो कभी वो अंतर्यामी क्षमा भी कर दे कि ये बेचारा फिसल गया, लेकिन बेईमानी तो आदमी जानबूझ के करता है, इसलिए उसमें जल्दी से माफी नहीं मिलती। धोखा या दंभ तो जानबूझ के करता है। काम का तो आवेश आ गया, क्रोध का आवेश आ गया, लोभ या मोह का आवेश आ गया, लेकिन कपट और दंभ किया जाता है, प्लानिंग बनाई जाती है, तो इसमें कर्ता बंध जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे प्रथानंदन, दंभ करना, घमंड करना, अभिमान करना, क्रोध करना, कठोरता रखना और अविवेक का होना, ये सभी आसुरी संपदा के स्वभाव हैं और वो आसुरी योनि में ले जाएंगे। बन गए भूंड, सुअर बन गए, आते जाते गाड़ी ने कुचल दिया, क्या करते रहे, बन गए कुत्ते, मार दी किसी ने, तो आसुरी योनियां। तो आप मनुष्य शरीर में आए हो तो उससे ऊपर उठो, देवत्व को पाओ और देवेश्वर को पाकर मुक्त हो जाओ, न कि नीची योनियों में जाओ। घड़ी भर की ये जिंदगी है, देवताओं के 60 दिन, हमारे 60 साल पूरे हो जाते। भोजन के बाद जो विवेक रहता है, शमशान में किसी मित्र को अग्निदाह करके आओ, उस समय जो समझ रहती है, और पत्नी के साथ संभोग करने के बाद जो समझ रहती है, इन समझों को जो पकड़ ले तर जाए, बेड़ा पार हो जाए। इसी समझ का आदर करे तो बेड़ा पार हो जाए। जैसे पुरुष के लिए ऐसे ही पत्नी के लिए। तो संसार भोगने के बाद जो लगता है कि भैया कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, छा रखे हो, जो संसार सेक्सी भोग भोगने के बाद जो विवेक जगता है, उसको पकड़ ले, बस फिसलाहट से बच जाएगा। शमशान में मित्र की अर्थी को आग लगी, धबुक भबुक भबुक, ये पैर गिरा, ये हाथ सड़े, ये आंत जल रही है और ये मस्तिष्क फटा, क्या है यार संसार। ओहो, सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। बस ये क्या करेंगे, ये करना, ये करना, ये कितना लेगा, कितना करेगा। विश्रांति भी पाना चाहिए। सुबह नींद में से उठो, आंख खुल जाए, फिर बंद कर दो, मैं विश्रांति पाऊंगा। 2-4 मिनट बिस्तर पर नाम जपते जपते लेटे रहो। बड़ा आराम का साधना है ये तो तुम कर सकते हो, इसमें सक्सेस हो सकते हो और फायदा भी बहुत होता है। मैं अब तुझ में विश्रांति, शरीर ने, नींद में तो शरीर ने विश्रांति पाई, लेकिन बाबा अब मैं तो तेरे सुमरण में विश्रांति पाऊंगा। बाबा तू शांति दे, मैं जैसा तैसा हूँ तेरा हूँ। जिस बाबे को मानते हो, कृष्ण को बाबा मानो, राम को बाबा मानो, गुरु को बाबा मानो, अथवा जो सबका बाबा बैठा दिल में चल रहा है उसको बाबा मानो, लेकिन मजा बहुत आएगा और मंगल होगा जल्दी से जल्दी। आज यार तो सांगत बस, आज तो बस जेको कुछ विचार मां तो सांगत विचार करे पो कंद में मां थक पया यार। भले उनके यार ठाए ना यार, तू डिजे छो तो वो यारों का यार है, बाबा का बाबा है, गुरुओं का गुरु है, देवों का देव है। ए मुंजा मिठा, जिसको आप अपना मानते हो और बार बार चिंतन करते हो, मन उधर अपने आप जाएगा, मोहब्बत ऑटोमेटिकली होगी। उम्र लायक हुए और लवर लवरी को अपना माना तो मन बार बार वहां जाता है। दुकान को अपना माना तो सारी दुकानें जाए, कुछ भी, अपनी दुकान पे मन बार बार जाता है। यार ए छोरा, इतना किचरो कर, और सजी बाजार में भले किचरो हो जाए पर मुझे दुकान है क्या छोरा न कर। तो ऐसे आप, ये दुकान तो आपकी पहले थी नहीं और बाद में भी आपकी नहीं रहेगी, छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो अंतर्यामी परमात्मा तो पहले भी आपका था, अभी भी आपका है।
और बाद में भी आपका रहेगा, तो उसको आप अपना मानने में आपके बाप का जाता क्या है? जयराम जी की बजाओ तो होलसेल में आ रहा है, परचूरण धंधो न कराओ। आज हम सत्संग में आने के पहले हमने कहा हमारे सेवकों के आज लोग बहुत कम होंगे, क्योंकि कल तो बुधवार, ये मंगल था। तो मेरे सेवक ने कहा नहीं बापू आज बहुत ज़्यादा होंगे। मैं क्या कैसे? बोले आज आखिरी दिन है। मैं क्या आखिरी दिन है, लेकिन लोग तो दुकान पे जाएंगे आज तो बहुत। लेकिन मेरी बात झूठी निकली, मेरे सेवक की बात सच्ची निकली। ग्राहकी आज ज़्यादा है। तो अपनी गलतियों तो ऐसा स्वीकारो, तो ये हृदय की सच्चाई है। सच्चाई का अपना सुख है। लेकिन मोड़ तोड़ के अरे देखा नहीं, मैंने बोला था यार, ये तो पीछे पीछे से लोग आ गए, लेकिन मेरी बात सच्ची, ये घमंड है, ये दम है। सत्य को स्वीकार करना चाहिए, चाहे सेवक की बात हो, चाहे पड़ोसी की बात हो, चाहे शत्रु की बात हो। लेकिन सच्ची बात हो तो अंतर आत्मा को दबोच कर अपना अहंकार नहीं थोपे तो अंतर आत्मा प्रसन्न होता है। ये व्यवहार में भगवान की प्राप्ति की अटकल है। मैंने आपको मंत्र दीक्षा नामदान दे दिया और मैं कह दूं कि बस नाम जपते रहो, बस मेरा ध्यान करते रहो। आप जब मर जाओगे तो मैं आपको कंधों पे उठाकर सतखंड में ले जाऊंगा। मेरे को ये बात समझ में ही नहीं आती। मैं आपको सतखंड में उठाकर नहीं ले जाऊंगा बाबा। नामदान देते वक्त मैंने बोला था भाई, अगर सतखंड में या किसी स्वर्ग में उठाकर तुम्हें पहुंचाने वाला मंत्र चाहिए तो मैं नहीं दे सकता। जयराम जी की मैं काहे को फालतू का दम्भ करूं? फालतू का गिराकी बढ़ाने के लिए फालतू का लेबल क्यों लगाऊं? मेरा बिना लेबल माल टनाटन बिक रहा है, तो फालतू लेबल लगाकर क्यों मैं ये करूंगा? मैंने सुबह ये भी बताया था कि ऐसी उपासनाएं होती हैं। हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते। हम जानते निंदा करने से अपना दिल खराब होता है, लेकिन सत्य बात बताना भी हमारा कर्तव्य समझ के बोलते हैं कि हमने बहुत तरीकों की साधनाएं उपासनाएं की और बहुत प्रकार के महात्माओं से भी संपर्क हुआ। हवा पीकर पेड़ पर ही रहने वाले महात्मा के साथ भी मेरा संपर्क रहा। हिमालय में अदृश्य हो जाने वाले संतों से भी मेरा संपर्क हुआ। मैं आपको क्या बताऊं, मैं घर में था तभी भी संतों के संपर्क में रहता था। और एक संत ने सत्संग में कहा दिया कि योगी अगर आ जाए मौज में तो 1 मिनट में 1000 आदमी को अपनी आत्म झलक का प्रसाद चखा सकता है। सुनो सुनो सुनो। उस वक्त तो मैंने सुना अनसुना कर दिया, लेकिन घर छोड़कर जब मैं गया साधना के लिए तो ये बात मेरे मगज में आई, तरी उभरी। योगी 1 मिनट में 1000 आदमी को अपनी आत्म झलक चखा सकता है, ये बात कैसे? जाए आए जाए आए जाए आए तो भी 1000 आदमी के अंदर सूक्ष्म दृष्टि से जाए आए तो भी उसको 500 मिनट तो चाहिए, आधा मिनट तो लगे भाई। हे वट चख यार, अरे बे में तड़े में 1000 आदमी में जाए आए तो भी कम से कम 500 मिनट चाहिए। और उन संत ने कहा कि 1 मिनट में हो सकता है। सोचा कि मेरी बुद्धि इस विषय को समझने में काबिल नहीं, इस विषय को जो जानते उनका संपर्क करें। मैंने खोजते खोजते एक ऐसे योगी को खोज लिया और उन्होंने मेरे को विधि बताई और प्रयोग किया उसने मेरे। फिर मैं 40 दिन के लिए कमरे में बंद हो गया, किसी से मिलना जुलना नहीं, बस उसी में डीप जाओ। मौन रख लिया, दूध उबाल के थर्मास में रखता था, भूखा नहीं मरता था, खाता तो था भाई। हाँ, ऐसा नहीं हम तो कुछ नहीं खाते तो अटे कटे कैसे हुए हैं? बेईमानी छोड़ो, खाते थे, क्या बात है इसमें? मेरे को किसी ने, मैं खादी पहनता था, मेरे को कहा किसी ने बापू आप खादी ही पहनते? मैं क्या नहीं, मैं खादी भी पहनता हूँ। वो खादीवादी था, उसको अगर मैं बोलता हाँ मैं खादी ही पहनता हूँ तो शायद वो कुछ थोड़ा ज़्यादा राजी हो जाता या 100 रुपया दक्षिणा रख देता, लेकिन मेरा अंतरात्मा तो खराब हो जाता। मैंने कहा नहीं भाई, खादी भी पहनता हूँ, आजकल खादी दे गए भक्त तो खादी पहनता हूँ, कभी कोई अनुकूल होता है तो वो देता है। ऐसे ऐसे मैंने बड़े बड़े संतों को देखा कि लोगों के बीच होते हैं तो लकड़े की चाखनी पहनते खड़ा हो, और जब एयरपोर्ट पे होते तभी भी खड़ा हो, और बाद में एयरपोर्ट से जब अंदर सिक्योरिटी जांच हो गई तो तुरंत अपनी बैग निकालते हैं और प्लास्टिक की चप्पल पहनते और खड़ाऊ को छुपा देते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा। मेरे अंतरात्मा में हुआ कि ऐसे लोग समाज को उपदेश देकर क्या करेंगे?
हम तो वही प्लास्टिक की पहनते हैं। क्या हमारी खड़ाऊ देखकर आपका फायदा होगा या चप्पल देख के फायदा होगा? हमें जो सूट होता है पहनते, हम जो हैं ऐसे हैं। हम कभी कार भी चला लेते, लोगों के सामने चलाते। काहे को अपने हृदय को दम्भ से दबा के रखने की क्या जरूरत है भाई? मैं कार चला लेता हूं, आपके सामने बोल रहा हूं। कभी ड्राइवर हुआ ना हुआ या कभी कोई बात हुई तो चला लेते, या कभी ऐसे भी देखते कि चलो भाई, अरे महाराजों के कार चलाते। अगर कार चलाने से हमारा महाराजपना चला जाता है तो महाराजपना हमारा टेम्पररी है भाई। जयराम जी की हमारा दिल भर में पक्का होना चाहिए, फिर कार चलाए। आपको मैं सच बता दूं, हमने गधा भी चलाया है, घोड़ा भी चलाया है, ऊंट भी चलाया है, हेलीकॉप्टर भी चलाया है, हवाई जहाज भी चलाया है। जयराम जी की मेरी गलती हो गई, हेलीकॉप्टर चलाया नहीं, हेलीकॉप्टर में यात्राएं की, हवाई जहाज चलाया भी है, यात्राएं भी की। लेकिन जब मन को गुरु के अनुभव में चलाया तो महाराज उसके आगे ये कोई मजा नहीं संसार का। मैं बात बता रहा था, हम 40 दिन दूध पर रहे मौन में। 37वें दिन वो मैंने जो घर में सुना था उसका परिणाम मेरे सामने प्रकट हुआ। सूक्ष्म और कारण शरीर की यात्रा हुई, कुंडली शक्ति जगी, बहुत कोई अनुभूतियां। मैंने कहा चलो अब अपन जो सुना है उसका प्रयोग करके देखें। तो 40वां दिन जब पूरा हुआ तो 10-20 लोग, पहले तो एकांत में रहते थे, लोग संपर्क था नहीं। 10-20 लोग जो आते थे उसमें शिवलाल काका, चंदीराम, शंकर भाई, ये पुराने लोगों में से वो आते थे। तो उन पर मैंने वो योगी आत्म सुख की झलक चखा सकता है, तो 10-20 लोग आए तो उन पर मैंने अपना, अब वो खोल के मैं नहीं बोलूँगा, जयराम जी की मैदान में बोलने की बात नहीं है। मैंने उन पर अपना योग का, जो भी संतों की कृपा बोलते हैं, नूरानी निगाह बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, उसका प्रयोग किया। 20 आदमी पर 1 मिनट में ही हो गया। फिर ऐसे करते करते 200 आदमी, 500 आदमी, 1000 आदमी। अब शिविर में तो मैं होलसेल में कर लेता हूँ, 5-5, 10-10 हजार आदमी में 1 मिनट में वो अनुभव हो जाता। केवल लोग कथाएं सुनने को नहीं आते हैं या किस्से कहानी नहीं सुनने आते। किस्से कहानी और कथाएं तो मेरे से भी बढ़िया बोलने वाले लोग काशी में बैठे मेरे को बेच के चने खा जाएं और मुझे पता भी नहीं चले कि मेरे को बेच के चने खा रहे हैं। ऐसे लोग विद्वान दुनिया में हैं। फिर भी संत जब बोलता है, विवेकानंद बोलते थे कि खेतड़ी का महाराजा घोड़े हटाकर और खुद मेरे गाड़ी खींच रहे हैं राजा रानी, ये मेरा इतना आदर कर रहे हैं, मेरी विद्या का नहीं है, मेरे शरीर का नहीं है, लेकिन मेरी गुरु कृपा और गुरु की बताई हुई कुंजी का आदर है, मेरे गुरु के प्रसाद का आदर है। तो मैंने आज बताया था कि कुछ ऐसी साधनाएं भी हैं कि हमने आकाश में यूं हाथ घुमाया और आपको 500 रुपये की नोट दे दी। संभव है, पॉसिबल है। मैंने यूं किया और आपको मैंने रिंग दे दी, हो सकता है, होता है। मैंने यूं हाथ घुमाया और मैंने आपको कोई चीज दे दी। वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में भी एक साधु आया, ऐसे करके कईयों को कोई चीजें दी। हमारे साथ जो हमारा सेवक है नारायण, उसको भी यूं यूं घुमाकर एक रुद्राक्ष दे दिया। मानो मैं आपको मंत्र दीक्षा देते समय या और किसी समय यूं यूं करके आपको मैंने 500 रुपये की नोट दे दी। वो नोट आपकी अगर सच्ची है, मैंने यूं दी और असली नोट होती, तो किसी न किसी के तिजोरी से मैंने मेरे प्रेतों से मंगाकर आपको दी, तो चोरी हुई कि नहीं हुई? मैंने किस प्रेतों से नहीं मंगाई, लेकिन अपने योग शक्ति से बना ली, मान लो। तो मैंने डुप्लीकेट करेंसी छापने का पाप किया कि नहीं किया? राष्ट्र के साथ धोखा किया कि नहीं किया? ये दंभ है कि नहीं? पाखंड है कि नहीं? मैंने या तो मेरे प्रेत, मेरे साधे हुए प्रेत से किसी के तिजोरी से वो माल मंगा के दे दिया, तो चोरी हुई। अथवा मैंने वो चीज बना ली, तो प्रकृति जैसे राष्ट्र की चोरी है, ऐसे प्रकृति में भी तो वो मैंने क्यों किया कि मैं भी कुछ हूं। आप मेरी पूजा करो, आप मेरे को मानते रहो, आप मेरे को भगवान मानो।
भगवान कहते हैं कि ऐसे नहीं, आप ऐसा करके भगवान ना बनो। जो भगवान जो भरण करता है, गमनागमन की सत्ता देता है, वाणी का अधिष्ठान है, उस भगवत स्वरूप को जानकर आप खुद ही भगवत स्वरूप हो। एवरी मैन इज द गॉड बट प्लेइंग द फूलिश। सब मनुष्य भगवत स्वरूप है, लेकिन मूर्खों जैसा खेल कर रहे। हाथ पैर के कर्मों को अपना मानते, मन के संकल्प विकल्प को अपना मानते, अपने भगवत स्वरूप को जानते नहीं। मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान। अपने आप को, मूल को पिछान लो। तुम्हें भगवान बनना नहीं है, तुम्हारा तो आत्मा भगवान स्वरूप है। विसारे पाण खे बैठे सदाए हाण संसारी। अपने को भुलाकर तुम बैठे।